तो भारत के जिस प्रकार से संविधान बनाया गया है पूरे दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इसको। इसमें काफी दिन लगा था इसको। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस प्रकार से जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें जैसे कि नेटवर्किंग की तरह उसमें प्रक्रिया दिया गया है, उसी तरह जितने भी लोग हैं जो इसमें कार्यरत हैं, जो सिस्टम में काम करते हैं, उन लोग सही पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? जो जिस प्रकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की ताकत न्यूज। हम हैं आपके साथ सूरज कुमार। अभी इस वक्त जो है इसके पंकज जो सर हैं, मोतिहारी के जाने माने वकील हैं, जो इनको पत्रकारिता भी करते हैं और वकील भी करते हैं और बहुत फेमस हो गए हैं, पूरे मोतिहारी में जो है फेमस हैं। तो चलिए इनसे बात करेंगे और किसी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, इसी मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। इनका जो व्यक्तित्व है, किस प्रकार से जो है अपना जीवन संघर्ष कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अपने जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको लेकर के अपना आगे में जो है जीवन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर हमारे सच की ताकत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका कि इतनी तारीफ आप किए हैं और आप मेरे ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं तो ये खुशी की बात। भारत के जिस प्रकार से संविधान बनाया गया है पूरे दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इसको। इसमें काफी दिन लगा था इसको। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये कैसा लगता है आपको? देखिए, जेज प्राइस ने लिखा है, मैं क्या बोलूँगा, जेज प्राइस ने बोला है कि जिस तरह विधाता ने तिल तिल कर खूबसूरत चीज़ों को इकट्ठा करके और इस धरती का निर्माण किया है, उसी तरह भारतीय संविधान निर्माताओं ने सारे खूबसूरत चीज़ों को उठा करके और भारतीय संविधान का निर्माण किया। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। संसदीय प्रणाली प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो हमारे यहाँ प्रजातंत्र मतलब लगाया गया। दूसरा कि प्रेसिडेंट का पद जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हम लोगों के यहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं है, प्रणाली नहीं है, लेकिन हम लोगों के यहाँ अध्यक्ष की व्यवस्था की गई, यानी प्रेसिडेंट की व्यवस्था की गई। जिस प्रकार से जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें जैसे कि नेटवर्किंग की तरह उसमें प्रक्रिया दिया गया है, उसी तरह जितने भी लोग हैं जो इसमें कार्यरत हैं, जो सिस्टम में काम करते हैं, उन लोग सही पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? जो जिस प्रकार से चलता है। तो एक तो ये है कि जिस तरह विधाता ने धरती को बनाया सारी खूबसूरत चीज़ों को तिल तिल करके, भारतीय संविधान निर्माताओं ने उसी तरह से हमारे जो है संविधान को बनाया। संविधान बना तो दिया, उसमें व्यवस्था तो कर दी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, लेकिन जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रखा और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को एक में जोड़ दिया। यानी आपको हिंदी में क्या कहा जाता है, आपको विधान पालिका और कार्यपालिका को एक कर दिया। और विधान पालिका और कार्यपालिका के जो अंग हैं, जो कंपोनेंट हैं, वो ढंग से काम नहीं करते हैं। जी। जैसे कि माना जाए तो जिसमें कार्यरत में बहुत सारे जो नेता लोग हैं, सरकारी अफसर हैं, भ्रष्ट जो है वो कर्मचारी है, किरानी है, हाकिम है, अफसर है, तो ये सब लोग अच्छे ढंग से काम नहीं करते, जिसके कारण जो है ये सही से नहीं हो पाता है। दूसरी बात क्या है कि दुनिया में 10% लोग ईमानदार होते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में और पूरे दुनिया में 10% लोग ईमानदार, जो भी लोग धरती उसी पे टिकी हुई है, धरती उसी पे टिकी हुई है, और 10% लोग बेईमान होते हैं और बाकी जो 80% होते हैं वो लहर के साथ बहने वाले लोग होते हैं। यानी अगर ईमानदारों की संख्या 11% हो जाएगी तो जो बाकी 79% लोग हैं वो ईमानदार हो जाएंगे। अगर बेईमानों की संख्या अगर 11% हो जाएगी तो बाकी 79% लोग जो हैं वो बेईमान हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि अपने भारत में जब जब जैसी जैसी सरकारें आई, अभी राम भक्तों की सरकार चल रही, राम की बात चल रही है, तो आप जिधर देखिएगा लोग जो है वो जय श्री राम बोल रहे हैं। आप लोग अपने घरों में बैठिएगा और कानून पर विश्वास नहीं करिएगा तो नहीं चलेगा। आप अपने एरिया के एक एक जमीन के दलाल के आय से अधिक संपत्ति का जो है ब्यौरा आप ईओयू को भेजिए, ईडी को भेजिए, सीबीआई को भेजिए, शराब माफियाओं का ब्यौरा भेजिए, बालू माफियाओं का ब्यौरा भेजिए, जितना गुंडा माफिया है सबके आय से अधिक संपत्ति जहां भी है, जमीन नंबर, प्लॉट नंबर, फलाना एरिया में, इस एरिया में जो है 4 कट्ठा, इस एरिया में 1.5 कट्ठा, इस एरिया में 3 फ्लैट, सबका लिस्ट बना करके, बन सके तो फोटो खींच करके, प्रिंट निकाल करके, ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट पटना का एड्रेस आप गूगल पर सर्च करिए और भेजिए। इतना भेजिए कि कुछ, और अगर आप में साहस और हिम्मत है तो उसको आप सोशल मीडिया पे भी डालिए। तो इस प्रकार से जो आप बताए सभी बातों को, इस प्रकार के जो अपराधी हैं पूरे बिहार में खौफ मचा करके घूम रहे हैं, इनको कैसे खत्म किया जा सकता है बिहार से? सिस्टम खत्म करेगा। आप केवल यही काम करिए कि अपराध सही है मत,
अगर आपके साथ अपराध हो रहा है तो कोर्ट में जाइए, लड़िए और जम के उसका विरोध करिए कानूनी ढंग से। उसी अपराधी के जो क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को लड़ने में कितने के जान चल जाता है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, तो यही तो बात है ना कि जब भी कोई व्यवस्था परिवर्तन होता है तो कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। आज राम मंदिर बना है, आपने देखा कई लोग शहीद हुए कि नहीं हुए? तो जब कई वर्षों के गोरों लड़ाई से के जब लड़ाई हुई, गोरों से जब लड़ाई हो रही थी तो कई लोग जो है शहीद हुए कि नहीं? उसी तरह आप चोर क्रिमिनल माफिया राज को समाप्त करिएगा तो जान पे खतरा तो है। तो जैसे कि साथियों आप लोगों ने देखा कि इसके पंकज और सह पत्रकार सर जो आपको बताएं, इसको काफ़ी समझने की आवश्यकता है, और जो भी बताए हैं काफ़ी अच्छा बताए हैं। और बिहार का जो सिस्टम है, पूरे देश का जो सिस्टम है, यही सिस्टम है। और सबसे महत्वपूर्ण बताए कि आज के परिस्थिति में जो है 90% लोग जो है बेईमान हो गए हैं, ईमानदार नहीं है, चाहे वो सिस्टम में हो चाहे वो आम आदमी हो। तो चलिए इसके पंकज जी के साथ बात करके आपको क्या लगा कमेंट करके बताइएगा, और अपना राय जरूर दीजिए कमेंट में। और इस वीडियो को देखने के लिए तमाम मित्रों को बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।